सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां मशीन्स हमारे जैसे सोच सकती हैं, हमारी तरह महसूस कर सकती हैं और हमारे जैसे निर्णय ले सकती हैं। ये कोई दूर की बात नहीं है, बल्कि आज की हकीकत है। एआई अब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं फटाफट, जो पहले केवल इंसान ही कर सकते थे। चाहे वो मेडिकल डायग्नोसिस हो, फाइनेंशियल एनालिसिस हो या फिर कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक रिसर्च, और नई चीजें खुद सीख सकती हैं। मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग एल्गोरिदम्स की मदद से एआई सिस्टम्स खुद को इंप्रूव कर रही हैं और नई स्किल्स एक्वायर कर रही हैं। ये अब साइंस फिक्शन नहीं रहा, ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की असलियत। एआई अब हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन चुका है, चाहे वो वॉइस असिस्टेंट्स हों, रिकमेंडेशन सिस्टम्स हों या फिर ऑटोनोमस व्हीकल्स। लेकिन ये कमाल की टेक्नोलॉजी एआई हमारे दिमाग, जो यूनिवर्स का सबसे कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर है, उसके सामने कैसी है? क्या एआई कभी ह्यूमन ब्रेन की कॉम्प्लेक्सिटीज को मैच कर पाएगा? इस टेक्नोलॉजी के जमाने में एआई और ह्यूमन ब्रेन का कंपैरिजन बहुत क्यूरियोसिटी और डिबेट का टॉपिक बन गया है। लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या एआई हमारी सोच और समझ को सरपास कर सकता है? क्या एआई बस एक टूल है या एक दिन ये ह्यूमन इंटेलिजेंस से भी आगे निकल जाएगा? क्या एआई में क्रिएटिविटी, इमोशंस और कॉन्शियसनेस डेवलप हो सकती है? हमारे साथ आइए एआई की फैसिनेटिंग दुनिया में और कंपेयर कीजिए इसे ह्यूमन ब्रेन की रिमार्केबल कैपेबिलिटीज से। हम जानेंगे कि कैसे एआई और ह्यूमन ब्रेन अलग अलग तरीकों से काम करते हैं। हम दोनों की कॉम्प्लेक्सिटीज को अनरैवल करेंगे, उनके इंट्रिकेट नेटवर्क्स को समझेंगे और देखेंगे कि कैसे दोनों सिस्टम्स इंफॉर्मेशन प्रोसेस करते हैं। उनके स्ट्रेंथ्स, लिमिटेशंस और उन चैलेंजेस को एक्सप्लोर करेंगे जो दोनों के सामने आते हैं। हम जानेंगे कि कहां एआई एक्सेल करता है और कहां ह्यूमन ब्रेन अनबीटेबल है, और फ्यूचर पोटेंशियल को एक्सप्लोर करेंगे। क्या एआई एक दिन हमारी तरह सोच सकेगा? क्या हम एआई के साथ एक सिम्बियोटिक रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं? आइए इस रोमांचक सफर पर चलें और जानें कि भविष्य में एआई और ह्यूमन ब्रेन का क्या रोल होगा। चलो शुरू करते हैं ये समझने से कि हम कंपेयर क्या कर रहे हैं। सिंपल भाषा में एआई मतलब कंप्यूटर को दिमाग देना। ये एक मशीन की एबिलिटी है कि वो एक्सपीरियंस से सीखे, न्यू इंफॉर्मेशन के हिसाब से एडजस्ट करे और ऐसे टास्क्स परफॉर्म करे जिनके लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस चाहिए होती है। सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वर्चुअल असिस्टेंट्स जैसे सिरी या अलेक्सा और ऑनलाइन पर्सनलाइज्ड रिकमेंडेशंस, ये सब एआई है। दूसरी तरफ ह्यूमन ब्रेन हमारे शरीर का कमांड सेंटर है। ये बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स का नेटवर्क है जो इलेक्ट्रिकल और केमिकल सिग्नल्स के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं। ये इंट्रिकेट वेब हमें सोचने, सीखने, इमोशंस फील करने और दुनिया को एक्सपीरियंस करने में मदद करता है। स्पीड और एफिशिएंसी की बात करें तो एआई का क्लियर एडवांटेज है। एआई बहुत सारा डेटा पलक झपकते ही प्रोसेस कर सकता है, कैलकुलेशंस और डिसीजंस लाइटनिंग स्पीड से ले सकता है। इमेजिन करो मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स में स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ढूंढनी हो। जो काम इंसानों को कई दिन या हफ्ते लगेंगे, वो एआई सेकंड्स में कर लेगा। ये एक्सेप्शनल स्पीड और एफिशिएंसी एआई को डिफरेंट फील्ड्स में वैल्यूएबल बनाती है। मेडिसिन में एआई मेडिकल इमेजेस एनालाइज करके डिजीजेस डिटेक्ट कर सकता है अर्ली स्टेजेस में। फाइनेंस में ये मार्केट ट्रेंड्स प्रेडिक्ट कर सकता है रिमार्केबल एक्यूरेसी के साथ। पॉसिबिलिटीज एंडलेस हैं। सेक्शन 4, इंसानी स्पर्श, क्रिएटिविटी और इमोशंस, जहां एआई पीछे रह जाता है। जहां एआई लॉजिक और स्पीड में आगे है, वहीं वो उन यूनिक क्वालिटीज को रेप्लिकेट करने में स्ट्रगल करता है जो हमें ह्यूमन बनाती हैं। क्रिएटिविटी और इमोशंस। ह्यूमन क्रिएटिविटी हमारी एबिलिटी से आती है आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की, अनरिलेटेड कॉन्सेप्ट्स के बीच कनेक्शंस बनाने की और इनोवेटिव सॉल्यूशंस ढूंढने की। इमोशंस कॉम्प्लेक्स और सब्जेक्टिव एक्सपीरियंसेस हैं जो हमारे थॉट्स, बिहेवियर्स और दुनिया के साथ इंटरैक्शंस को इन्फ्लुएंस करती है। एआई कुछ इमोशनल रिस्पॉन्सेज मिमिक कर सकता है, लेकिन उसे जेन्युइनली फील करने और इमोशंस समझने की कैपेसिटी नहीं है जैसे ह्यूमंस की है। सेक्शन 5, अलग दुनिया, फिर भी सरप्राइजिंगली सिमिलर एआई और ह्यूमन कैपेबिलिटीज के एग्जांपल्स। एआई और ह्यूमंस दोनों की कैपेबिलिटीज को समझना बहुत फैसिनेटिंग है। दोनों के पास यूनिक स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस हैं जो उन्हें अलग अलग टास्क्स में बेहतर बनाते हैं। कुछ रिलेटेबल एग्जांपल्स देखते हैं इन डिफरेंसेस को बेटर समझने के लिए। एआई और ह्यूमंस के बीच के डिफरेंसेस को समझने के लिए हम कुछ रोजमर्रा के सिनेरियोज पर नजर डालते हैं।
इमेजिन करो चेस खेल रहे हो। चेस एक ऐसा गेम है जो स्ट्रैटेजी और प्लानिंग पर आधारित है। एआई बेस्ट ह्यूमन प्लेयर्स को भी हरा सकता है, मिलियंस ऑफ मूव्स पर सेकंड कैलकुलेट करके और प्योर लॉजिक के बेस पर स्ट्रैटेजी बनाकर। एआई की कंप्यूटेशनल पावर और डेटा प्रोसेसिंग कैपेबिलिटीज उसे चेस जैसे गेम्स में बहुत एफिशिएंट बनाती है। लेकिन एक ह्यूमन चेस प्लेयर क्रिएटिविटी ला सकता है गेम में, ओपोनेंट को सरप्राइज कर सकता है अनएक्सपेक्टेड मूव से जो एआई ने कंसिडर नहीं किया होगा। ह्यूमन इंट्यूशन और क्रिएटिविटी ऐसे मूव्स क्रिएट कर सकते हैं जो एआई के एल्गोरिथम्स में नहीं होते। सिमिलरली एआई ह्यूमन लैंग्वेज जैसा टेक्स्ट जनरेट कर सकता है, लेकिन उसमें इमोशनल डेप्थ और अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, ट्रूली मूविंग पोएट्री या कैप्टिवेटिंग नॉवल लिखने की जो ह्यूमन एक्सपीरियंसेस से रेजोनेट करें। एआई लैंग्वेज मॉडल्स बहुत एडवांस्ड हो गए हैं, लेकिन ह्यूमन इमोशंस और एक्सपीरियंसेस की कॉम्प्लेक्सिटी को कैप्चर करना अभी भी एक चैलेंज है। आर्ट के फील्ड में भी यही बात लागू होती है। एआई पेंटिंग्स और डिजिटल आर्ट क्रिएट कर सकता है, लेकिन एक ह्यूमन आर्टिस्ट की इमेजिनेशन और पर्सनल टच को रेप्लिकेट करना मुश्किल है। ह्यूमन आर्टिस्ट्स अपने इमोशंस और पर्सपेक्टिव्स को आर्ट में इन्फ्यूज करते हैं, जो उसे यूनिक बनाता है। हेल्थ केयर में भी एआई और ह्यूमंस की कैपेबिलिटीज अलग अलग हैं। एआई डायग्नोस्टिक टूल्स और डेटा एनालिसिस में बहुत एफिशिएंट है, लेकिन एक ह्यूमन डॉक्टर की एम्पैथी और पेशेंट केयर को रिप्लेस नहीं कर सकता। एआई और ह्यूमंस मिलकर हेल्थ केयर को बेहतर बना सकते हैं, लेकिन दोनों की यूनिक स्ट्रेंथ्स को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। एजुकेशन में भी एआई पर्सनलाइज्ड लर्निंग एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर सकता है, लेकिन एक टीचर की गाइडेंस और मेंटरशिप को रिप्लेस करना मुश्किल है। टीचर स्टूडेंट्स के साथ एक पर्सनल कनेक्शन बनाते हैं जो लर्निंग प्रोसेस को एनरिच करता है। इन कंक्लूजन, एआई और ह्यूमन कैपेबिलिटीज दोनों की अपनी अपनी जगह है। दोनों मिलकर एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और एक बेहतर फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। हमें दोनों की स्ट्रेंथ्स को अप्रिशिएट करना चाहिए और उन्हें सही तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए। सेक्शन 6, क्या एआई हमसे आगे निकल सकता है? एआई का पोटेंशियल और उसकी लिमिटेशंस। एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पिछले कुछ सालों में बहुत तेजी से प्रगति की है। इसके एप्लीकेशंस हर क्षेत्र में देखे जा सकते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, फाइनेंस हो या फिर एंटरटेनमेंट। एआई सिस्टम्स अब कॉम्प्लेक्स टास्क्स को बहुत एफिशिएंटली और एक्यूरेटली परफॉर्म कर सकते हैं, जो पहले केवल ह्यूमंस ही कर सकते थे। ये सवाल कि क्या एआई ह्यूमन से आगे निकल सकता है, बहुत डिबेट का टॉपिक है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि एआई इवेंचुअली ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो सकता है, जबकि दूसरे मानते हैं कि एआई की कैपेबिलिटीज हमेशा लिमिटेड रहेंगी। इस डिबेट में कई एथिकल और फिलोसॉफिकल क्वेश्चंस भी उठते हैं, जैसे कि अगर एआई ह्यूमन से ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया तो क्या होगा? एआई ने इनक्रेडिबल स्ट्राइड्स लिए हैं, लेकिन ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि ये अभी भी ह्यूमंस द्वारा बनाया गया एक टूल है। एआई की कैपेबिलिटीज और लिमिटेशंस दोनों ही ह्यूमंस द्वारा सेट की गई बाउंड्रीज के अंदर हैं। एआई सिस्टम्स को डिजाइन और ट्रेन करने के लिए ह्यूमन इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी की जरूरत होती है। एआई की इंटेलिजेंस उस डेटा तक लिमिटेड है जिस पर उसे ट्रेन किया गया है, और उन एल्गोरिथम्स तक जो उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस को गाइड करते हैं। एआई सिस्टम्स को लार्ज डेटा सेट्स पर ट्रेन किया जाता है और उनकी परफॉर्मेंस उन डेटा सेट्स की क्वालिटी और डाइवर्सिटी पर निर्भर करती है। अगर डेटा बाइस्ड या इनकम्प्लीट है तो एआई की डिसीजंस भी बाइस्ड या इनएक्यूरेट हो सकती है। एआई स्पेसिफिक टास्क्स में ह्यूमन से बेटर परफॉर्म कर सकता है, लेकिन उसमें जनरल इंटेलिजेंस और अडेप्टेबिलिटी नहीं है ह्यूमन ब्रेन जैसी। एआई सिस्टम्स को स्पेसिफिक टास्क्स के लिए ऑप्टिमाइज किया जाता है, जैसे कि चेस खेलना या डेटा एनालिसिस करना। लेकिन जब बात आती है जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग की या न्यू सिचुएशंस में अडेप्ट करने की, तो एआई अभी भी ह्यूमन से पीछे है। ह्यूमंस न्यू स्किल्स सीख सकते हैं, चेंजिंग एनवायरनमेंट्स में अडेप्ट कर सकते हैं और अपने नॉलेज को अनफेमिलियर सिचुएशंस में अप्लाई कर सकते हैं, ऐसे तरीकों से जो एआई अभी नहीं कर सकता। ह्यूमन ब्रेन की फ्लेक्सिबिलिटी और क्रिएटिविटी एआई सिस्टम्स में नहीं है। इसलिए जबकि एआई बहुत पावरफुल टूल है, ह्यूमंस की यूनिक एबिलिटीज और इंटेलिजेंस को रिप्लेस करना अभी भी बहुत दूर की बात है।